किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सके, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। और जब तक इस देश में जातीय व्यवस्था रहेगी, जातीय आधार पर गैर बराबरी रहेगी, तब तक जातीय आधार पर आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जिसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध भोजन समाज के लोग याद दिला देंगे। इस बात को सब लोग ध्यान रखें। देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान था वो सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतित्व जिसकी कमी थी, जिन जातियों को अवसर नहीं मिले थे, उसके आधार पे था। पहले तो ईडब्ल्यूएस करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके भारतीय जनता पार्टी की 2019 की जो सरकार थी जाति जाति करके गई। ये संविधान के पे आरक्षण के प्रावधान पे बहुत बड़ा हमला था। साथ साथ किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सके, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। उनके नेता जिस तरह के बयान देते हैं वो उनके व्यक्तिगत बयान है। मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा, आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। और जब तक इस देश में जातीय व्यवस्था रहेगी, जाति के आधार पर गैर बराबरी होगी, तब तक जातीय आधार पर आरक्षण रहेगा। इसको कोई छू नहीं सकता। जिसको छूने का प्रयास करेगा उसको छठी का दूध भोजन समाज के लोग याद दिला देंगे। इस बात को सब लोग ध्यान रखें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर कितना सम्मान करती है, ये भी किसी से छिपावा नहीं है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से निजीकरण करके आरक्षण खत्म किया जाए, ये भी किसी से छिपावा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और भारतीय हैं। इस बात का ध्यान हर नेता को रखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश में परेशानियां हैं। हाँ, मैं मानता हूं विदेशों में जिंदगी लोगों की आसान है, लेकिन हमें अपने देश में अपने लोगों की जिंदगी आसान करनी है और हमें अपने देश पे गौरव करना चाहिए। ऐसी मेरी जो है सोच है। हमारे लिए देश का तिरंगा और हमारा देश सर्वोपरि है। इसके लिए लाखों बलिदान हुए आजादी के लिए, और अभी भी देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक बलिदान देते हैं। इस पे किसी को कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। हमारा राष्ट्र हमारा गौरव है और अपने गौरव का सम्मान करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है।